हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा केंद्र। हम यहाँ पे एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन आपका टोटली फंक्शन प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इस सेशन में हम आपको मल्टीपल चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, जैसे स्ट्रीम्स क्या होता है, जैसे मेथड रेफरेंस क्या होता है, जैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। और ये पूरा सेशन आपका प्रैक्टिस मैड है, मतलब हम पूरा सेशन को वन बाय वन प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे और ये सेशन आपकी बहुत इंटरेक्टिव रहेगी। अगर इस सेशन में आपको कोई भी इश्यूज हो रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि हमने जावा 7 में देखा था और जैसा हम जावा 8 में देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सोचने का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया और वो ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे वर्क कर रहा है, और उस सेम प्रोग्राम को हम फंक्शनल अप्रोच में चेंज करेंगे। ठीक, तो मेरे पास जैसे आप देख रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक पैकेज क्रिएटेड है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। हम ले लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच 0। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है। हमने यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट किया। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है, लिस्ट इक्वल टू, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए, देखिए जावा 9 में एक मेथड आया है, ऑफ मेथड। इसमें क्या है, हम डायरेक्ट चीजों को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये सारी चीजों को क्या किया, ऐड कर लिया। ये कुछ नहीं है, ये अल्टरनेट क्या चीज का है। मान लीजिए जैसे पहले जावा 7 में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, जब हम जावा 7 तक की बात करते हैं, हम क्या करते थे, लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। उसमें हम फिर करते थे लिस्ट डॉट ऐड 1, लिस्ट डॉट ऐड 2, लिस्ट डॉट ऐड 3, लिस्ट डॉट ऐड 4 एंड सो ऑन। जावा 9 ने क्या किया, जावा 9 ने हमें एक ऑफ मेथड दे दिया, और ये वन क्या है, न्यू अरे लिस्ट 1, न्यू अरे लिस्ट 2, मींस न्यू अरे लिस्ट ऐड ऑफ 1, न्यू अरे लिस्ट ऐड ऑफ 2, न्यू अरे लिस्ट ऐड ऑफ 3 एंड सो ऑन। मान लीजिए अब हमको इसको प्रिंट करना है। हम क्या अप्रोच यूज करते थे टिल जावा 7 में, तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, हम क्या लिखते थे, हम एक फॉर फॉर ईच हम बनाते थे। फॉर ईच क्या करता था, लिस्ट को इटरेट करता था। वो लिस्ट को इटरेट किया और हमें क्या दे दिया, इंट ऑफ नंबर। और हम क्या करते थे आगे, इसको हम सिंपल सा इसको हम प्रिंट कर देते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन नंबर। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच। हम इसको रन कर देते हैं। सिंपल सा, इसका आंसर आपको पता ही है, वो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इस हिसाब से क्या करेगा, चीजों को प्रिंट कर देगा। जस्ट वेट फॉर आउटपुट। ठीक, ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। अब सेम प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, फंक्शनल अप्रोच में बनाएंगे। कि मीन्स इस प्रोग्राम को हम जावा 8 या फंक्शन प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम सिंपल एक नया क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम डाल देते हैं फंक्शनल अप्रोच 01। सेम यहाँ पे हम ये वाला लाइन, टिल ये वाला लाइन हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अब इस नंबर को हमको फंक्शनल अप्रोच में प्रिंट करना है। ठीक, सबसे पहला चीज, हम इसको फंक्शनल अप्रोच में कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए क्या है ना, जावा 8 में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, स्ट्रीम। ठीक, स्ट्रीम क्या करता है,
स्ट्रीम किसी भी कलेक्शन को लेता है, ठीक, और उसको सिक्वेंसली वो हमें एक एक डेटा उसके अंदर का हमको देते जाता है। सिक्वेंसली डेटा कैसे देता है? मान लीजिए जैसे हमने लिस्ट के ऊपर हमने एक मेथड है स्ट्रिंग, जैसे हमने इसके ऊपर एक मेथड लगाया है स्ट्रिंग, सबसे पहले वो हमको क्या देगा? सबसे पहले वो हमको 1 देगा, उसके बाद वो हमको क्या देगा? 2 देगा, उसके बाद हमको क्या देगा? 3 देगा, उसके बाद हमको क्या देगा? 4 देगा, एंड सो ऑन। तो हमको ये नंबर क्या करेगा? जैसे हम स्ट्रीम लगाएंगे, हमें जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमें यहाँ पे फॉर ईच लगाना पड़ रहा था चीजों के लिए, राइट? तो अब हमको एक एक नंबर मिल रहा था यहाँ पे क्या होगा? जैसे हम इस पे स्ट्रीम लगाएंगे, स्ट्रीम मेथड लगाएंगे, ये हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर देगा, यानी 1 बाई 1 ये हमको क्या करेगा? नंबर ये हमें देगा, ठीक। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? हम इसको यूज करेंगे, जैसे ये हमारा लिस्ट, लिस्ट के ऊपर हमने क्या लगा दिया? स्ट्रीम लगा दिया, ठीक। अब हमारे पास क्या हो गया? पहला एक नंबर आ गया। अब क्या करना है? इसी ये हमारे पास मल्टीपल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए नंबर प्रिंट कैसे होगा? सपोज कर लिए हमने क्या किया, एक मेथड बना लिया, हमने एक मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक मेथड बना लिया हमने प्रिंट नंबर। ये नंबर क्या करेगा? ये इनपुट में क्या लेगा? इंट नंबर लेगा, ये इनपुट में नंबर लेगा, और ये सेम चीज क्या करेगा? हमें ये प्रिंट कर देगा, ठीक। इस नंबर को ये क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। हमें क्या करना है? जैसे हमने स्ट्रीम लगाया, हमको मिल गया 1, अब हमको क्या है? इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपके पास एक नंबर नहीं है, स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? फॉर ईच, एवरी नंबर के लिए हमको इस मेथड को कॉल करना है। इस मेथड को हम कैसे कॉल करेंगे? तो जावा 8 में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आया है, मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस पे हम बारे में अभी और देखेंगे। मेथड रेफरेंस क्या करता है? देखिए ये स्टैटिक मेथड है, हमने फॉर ईच में क्या किया? हमको बोला है कि भैया आपको इस मेथड को कॉल करना है, हमने इस मेथड को लगाया, और ये देखिए ये हो गया आपका मेथड रेफरेंस का सिंबल। ये फॉर ईच के बाद ये आपका मेथड रेफरेंस हो गया, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस में क्या होता है ना, हम इसके बारे में आपको आगे देखेंगे कि मेथड रेफरेंस में क्या होता है। हम इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? देखिए एक होता है मेथड को कॉल करना, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जब हमारी चीजें रेडी हो जाएं, तब आप इस चीज को एग्जीक्यूट करिए, ओके। हम मेथड रेफरेंस के बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और भी ज्यादा देखेंगे। अब क्या होगा? जैसे देखिए हमने क्या किया, जितनी बार जितनी नंबर आएंगे उतने बार ये प्रिंट मेथड को कॉल करके क्या करेगा? ये नंबर को प्रिंट कर देगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। सारे नंबर प्रिंट हो गए। बट अगर आप देखेंगे तो आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अरे यार ये तो जावा 7 जो ट्रेडिशनल अप्रोच था तो बहुत इजी था, 2 3 लाइन के कोड में हमारा चीजें हो गई, यहाँ पे हमको मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड लिखने पड़ रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारे मल्टीपल लाइंस, हमें एक नया मेथड डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक। तो ये तो ज्यादा लंबा एक अप्रोच हो गया हमारे पास। तो इसको रिजॉल्व करने का क्या अच्छा तरीका है? इसको रिजॉल्व करने का तरीका है, देखिए इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ठीक। हम क्या कर सकते हैं कि हमने इस मेथड को बनाया, इस मेथड के अंदर हमने इसी को इस मेथड के अंदर से हमने इसको कॉल किया। हम क्या कर सकते हैं? फॉर ईच के अंदर से क्या कर सकते हैं? हम इस चीज को, ये वाले लाइन को हम क्या कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे? मेथड रेफरेंस यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया ये, और इसके अंदर कौन सा मेथड है? इसके अंदर मेथड है प्रिंट एल, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को हैप्पीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आपकी कोड क्या हो गया? सोचिए आपका कोड बस एक लाइन में हो गया। ये क्या कर रहा है? ये लिस्ट ले रहा है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर,
लिस्ट डॉट स्ट्रीम किया आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर, और पर नंबर को क्या कर रहे हैं हम मेथड डिफरेंस की सहायता से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, हेल्प से इसको क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। हम इसको रन करके एक बार देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे हमने इसको रन किया, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जहां पे हमारी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको इसको इटरेट करना है, इटरेट करने के बाद हमको प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उस इटरेशन के फॉर्म को क्या ले ले रहा है, स्ट्रीम ले ले रहा है। स्ट्रीम क्या कर रहा है, हमको सीक्वेंस ऑफ डेटा दे दे रहा है। वो सीक्वेंस ऑफ डेटा को हम फॉर ईच और मेथड डिफरेंस की सहायता से हम हेल्प से हम उसको क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक, अभी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हम वहां पे ये दो चीजें और देखेंगे कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच में इवन नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि हम फंक्शनल अप्रोच में इवन नंबर को कैसे करेंगे। सेम ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ऑड नंबर को कैसे लेंगे और फंक्शनल अप्रोच में हम ऑड नंबर को कैसे लेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस और हम अपने मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।